वेदच था, ये पिंडज था, मैं किस जन्म के रिश्ते को मानूं, मुझे बताओ ना। कोई नहीं है यहां किसी का। मैं एक अनंत विशुद्ध आत्मा हूं देवर्षि नारद। इस समय में संसार के रिश्ते से अलग हूं। ये संसार के रिश्ते मुझे इस छल कपट प्रपंच में बांध सकते नहीं हैं। नारद जी ने चित्रकेतु के कंधे में हाथ रखा। देखो सुनो, तुम्हारा बेटा बोल रहा है, कोई किसी का नहीं है। और राजा चित्रकेतु को ज्ञान हो गया। कथा आती है कि जंगल चले गए, वहां तपस्या भगवान संकर्षण की किया। भगवान संकर्षण ने प्रसन्न होकर के चित्रकेतु को बहुत सारे अनेक वरदान दे दिए। उन वरदानों में एक वरदान एक विमान का भी था। तो विमान में बैठ करके संसार के किसी भी लोक में भ्रमण कर सकता है और तुझे किसी भी देवी या देवता का श्राप नहीं लगेगा। ये हमारा वरदान है। हम तुम्हें विद्याधरों का राजा चित्रकेतु बनाते हैं। मनुष्यों का राजा विद्याधरों का राजा हो गया। धरती में रहने वाला प्राणी ऊपर के स्वर्ग के लोकों में रहने लगा। धरती में चलने वाला वो राजा, रथ में चलने वाला राजा विमान में बैठ करके आकाश की ऊंचाइयों में उड़ने लगा। विडंबना तो यही है, जब तक हम नीचे रहते हैं तब तक औकात में रहते हैं, और जहां थोड़ा सा ऊपर उठे तो औकात भूल जाते हैं। किसी ने लिखा है, कितने कमसिन हैं ये गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं। गुब्बारा देखना जब अपने ओरिजिनल रूप में होता है इतना इतना होता है, और उसमें जब हवा भर दी जाती है तो इतना हो जाता। वो संत यही बात कहते हैं, कितने कमसिन हैं ये गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, और थोड़ा सा ऊपर उठे, थोड़ा सा ऊपर उठे तो अपनी औकात भूल जाते हैं। बस एक कांटे की ही तो जरूरत होती है, ऐसे चुभा दो बस फट से चला गया और नीचे आके औकात में आ। निवेदन है मेरा आपसे, औकात मत भूलिएगा कभी। अपनी जड़ों को पकड़ के रहिएगा। आकाश की ऊंची ऊंचाइयों में कितना भी उड़ने का प्रयास करिएगा, लेकिन अपने धर्म और कल्चर की जड़ को पकड़ करके रखिएगा, उसको मत छोड़िएगा। बहुत ऊंचाई में उड़ने वाली पतंग, जब तक पतंग उड़ाने वाले के हाथ में डोर रहती है तब तक पतंग कभी भी गिरती नहीं है। वो उसको संभाल के रखता है। लेकिन जिस क्षण उस ऊंची ऊंचान में, ऊंचाई में उड़ने वाली पतंग की डोर टूट जाती है, पतंग का ठिकाना नहीं रहता कि कहां जाके लगती है, कहां गिरी। और उस समय जब पतंग कट जाती है ना, तो ना तो कोई उमंग होती ना कोई तरंग होती, और तब वो चिल्लाती है, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। और क्या है जी, कटी पतंग मत बन। आपको शायद मालूम होगा, आकाश की ऊंचाइयों में कितने किलोमीटर की ऊंचाई में एक विमान, एक जेट उड़ता है, एरोप्लेन उड़ता है, ऊंचाइयों में उड़ता है। लेकिन आपको यह भी मालूम होगा, उसका संपर्क लगातार एयरपोर्ट के उस ऑफिस में रखे हुए कंप्यूटर की स्क्रीन से बना रहता है। जो ऑपरेटर बैठा है वो लगातार देखता रहता है, ये विमान इतनी ऊंचाई में है, इतनी स्पीड से जा रहा है, ऐसे मुड़ा ऐसे मुड़ा, इसको कहां तक जाना है। और अगर एक मिनट के लिए भी कंप्यूटर की स्क्रीन से विमान का चित्र अगर गायब हो जाता है तो पूरे देश में तहलका मच जाता है, विमान गायब हो गया, कहां चला गया। ऊंचाइयों में उड़ना बुरा नहीं है, खूब उड़ना, लेकिन जमीन की जड़ को पकड़ करके रखना, उसको मत छोड़ना, वरना फिर गड़बड़ हो जाए। चित्रकेतु से ही गलती हो गई। जैसे ही वो ऊपर आकाश में उड़ने लगा तो नीचे की उन गहराइयों को उसने छोड़ दिया। अहंकारी हो गया, अभिमानी हो गया, गर्व उसके भीतर भरने लगा। एक दिन कैलाश पर्वत के उच्च शिखर से गुजरते हुए चित्रकेतु ने जैसे ही देखा, एक बहुत विशाल जनसभा लगी थी, इसी प्रकार की जैसे साल्हे कला में लगी। ऐसे ही श्रोता बैठे थे वहां, तमाम श्रोता बैठे थे, और एक से एक बुलंद श्रोता बैठे थे।
स्वयं ब्रह्मा, धर्म, सनकादिक, भृगु, दुर्वासा, बड़े बड़े लोग बैठे। मंच में एक वक्ता विद्यमान है और वो वक्ता भी कोई साधारण नहीं, हम जैसे कोई लल्लू ऐरे गैरे नहीं थे। कौन थे? आदिदेव, महादेव, भोलेनाथ, आशुतोष, औधरदानी, चंद्रमौली, प्रलयंकर, भूत भावन, योगेश शंकर विद्यमान थे वक्ता के रूप में। और इतना ही नहीं, भगवान शिव के वामांग में उनकी धर्मपत्नी माता पार्वती बैठी हुई है। भगवान शिव उपदेश कर रहे हैं श्रोताओं को, भाइयों अगर जीवन में शांति चाहिए, कल्याण चाहिए, तो कामना और कामिनी से दूर रहो। जरा उपदेश सुनिए ध्यान से भगवान शिव का। जीवन में अगर शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो कामना और कामिनी से दूर रहो। उपदेश कर रहे थे। और जानते हो भगवान शिव के बगल में ही माता पार्वती बैठी। और इतना ही नहीं, पार्वती मैया के कंधे में भगवान शिव ने हाथ धर दिया। चित्रकेतु की नजर पड़ी, वाह रे वक्ता, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। सुना तो था, आज आंख से देख लिया मैंने। एक क्षण के लिए पत्नी को छोड़ नहीं पा रहा है ये, और श्रोताओं को उपदेश करता है कामनी और कामना से दूर रहो। कैसे वक्ता हैं आप, क्या बोलते हैं और क्या करते हैं? भगवान शिव की नजर ऊपर को उठी। विमान में बैठा चित्रकेतु अट्टहास कर रहा है। बैठे हुए श्रोताओं की दृष्टि ऊपर को उठी, देखा तो चित्रकेतु हंस रहा है। एक बार नजर ऊपर को डाली और इसके बाद नीचे को, फिर सब के सब देखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी चित्रकेतु को वर्ज देते, रोक देते। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। और उस समय माता पार्वती की नजर उठी। शक्ति है, आदि शक्ति है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। खड़ी हो गई, नजर ऊपर को उठी और उंगली ऐसे हुई। कौन है तू अभागे? तेरी हिम्मत पड़ गई भगवान शिव के ऊपर उंगली उठाने की? मूर्ख, तुझे मालूम नहीं ये आदि देव महादेव भगवान शिव है, मेरे प्राणाराध्य हैं। अगर इन्होंने कुछ गलत कहा होता, अगर कुछ गलत कहा होता, तो ये जो श्रोता बैठे हैं ये रोकते। और कोई साधारण श्रोता है क्या यहाँ पर? माता पार्वती अपने मुख से कहती है, न वेद धर्मम किल पद्मयोनिर न ब्रह्मपुत्रा भृगुनारदाद्या न वै कुमारो कपिलो मनुष्य येनो निषेध्यंतनो हरः। ब्रह्मा बैठे हैं, धर्म बैठे हैं, वेद बैठे हैं, सनकादिक बैठे हैं, भृगु दुर्वासा बैठे हैं, बड़े बड़े महानतम श्रोता बैठे हैं। अगर भगवान शिव ने कुछ अनर्गल प्रलाप किया होता ये रोकते। तू कौन हो गया? कौन है तू दंडधर? अयम कि मधुना लोके शास्ता दंडधर प्रभो अस्मद विधानाम निर्लज्जानाम दुष्टानाम च विप्रकृत। तेरी इतनी क्षमता हो गई, भगवान शिव को तू कलंकित करने के लिए तैयार हो गया। अभागे, मुझे लगता है तो इस योग्य नहीं है कि तू ऊंचाई में रहे। तुझे अभिमान हो गया है, इसलिए जा, मेरा श्राप है, तू निशाचर बन जा, तेरे विमान की गति रुक जाए, तू नष्ट हो जाए। और ऐसा कहकर के बैठ गए। लोगों ने देखा चित्रकेतु ना तो निशाचर बना, ना तो विमान की गति रुकी, और विमान वहां से चल दिया। आकाश में उड़ता हुआ विमान ओझल हो गया, कहीं दिखा नहीं। माता पार्वती को बड़ा संकट गुजरा। भगवान शिव के पास पहुंची, भोलेनाथ मैंने इस अभागे को श्राप दिया, लगा नहीं, क्यों? भगवान शिव ने कहा, देवी ये शंकरषण का वरदानी है, और इसको वरदान मिला हुआ है कि कोई भी देवी या देवता तुझे श्राप दे, लेकिन तू उस श्राप को यदि स्वीकार नहीं करेगा तो तुझे श्राप ही नहीं लगेगा। ये ऐसा व्यक्ति है, तुमने क्यों दे दिया श्राप? मैया पार्वती उदास हो गई। अब क्या हो, अब क्या करूं? थोड़ा सा संकटग्रस्त हो गई, शांत बैठी हैं। और उसी समय
विमान जो उड़ कर